हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का द फिल्म डिकोडर में। तो आज की फिल्म स्लैशर, हॉरर और थ्रिलर से भरपूर है, जहां एक औरत करती है कार से संभोग और हो जाती है प्रेग्नेंट। तो चलिए जानते हैं क्या है पूरी कहानी। मूवी की शुरुआत में हम एलेक्सिया नाम की लड़की को देखते हैं, जो कि अपने फादर के साथ कहीं जा रही थी, लेकिन अचानक से उनकी कार का बैलेंस बिगड़ने से उनका एक्सीडेंट हो जाता है। बदकिस्मती से इस एक्सीडेंट में एलेक्सिया का सिर फट गया था और उसकी जान बचाने के लिए डॉक्टर्स को उसकी खोपड़ी में एक टाइटेनियम प्लेट डालनी पड़ती है। अब कुछ दिनों बाद एलेक्सिया ठीक हो चुकी थी, लेकिन ठीक होने के बाद एलेक्सिया बहुत ही अजीब बिहेव करती है। वो अपने पेरेंट्स की बजाय उनकी कार को जाकर अजीब तरह से किस करने लगती है। अब इसके बाद मूवी शिफ्ट होकर कुछ साल आगे बढ़ती है, जहां एलेक्सिया अब बड़ी हो चुकी थी और अब वो एक मोटर शोरूम में शो गर्ल का काम करने लगी थी। वो घंटों गाड़ियों के इर्द गिर्द सेंसुअल डांस परफॉर्म किया करती, जिसके चलते वो ठरकी लोगों में काफी ज्यादा मशहूर भी थी। अब ऐसे ही एक दिन शो के बाद जब एलेक्सिया अपनी कार में बैठी होती है, तभी एक लड़का आकर उसे जबरदस्ती किस करने लगता है और एलेक्सिया उसे हटाने की बजाय अपने बालों से एक हेयर पिन निकालकर उसी लड़के के कान में घुसा देती है, जिससे उस लड़के के मुंह से झाग निकलता है और कुछ ही सेकंड्स में उसकी मौत भी हो जाती है। यहीं हमें पता चलता है कि दरअसल एलेक्सिया एक सीरियल किलर है, जो कि बहुत लोगों की हत्या कर चुकी है। एलेक्सिया इस लड़के को भी ठिकाने लगाकर शावर ही ले रही होती है कि तभी अपने गैरेज से उसे कुछ आवाजें आने लगती है। वो तुरंत ही गैरेज की तरफ आती है, जहां वो देखती है कि उसकी कार ऑलरेडी स्टार्ट है। फिर एलेक्सिया नेकेड ही उस कार के अंदर एंटर होती है और इसके बाद वो कार के साथ ही इंटीमेट होने लगती है, जिसे कार भी बहुत ज्यादा एंजॉय कर रही थी। इस कार्यक्रम के बाद जब सुबह एलेक्सिया उठती है, तब उसे अपने पेट में कुछ अजीब सा एहसास होता है और उसे किसी को मारने की तलब उठने लगती है। वो तुरंत ही अपनी एक लेस्बियन फ्रेंड के पास जाती है और उसको अपनी बातों में फंसाकर उसके साथ इंटीमेट होने लगती है। अभी एलेक्सिया अपने फ्रेंड के साथ इंटीमेट हो ही रही थी कि उसके प्राइवेट पार्ट से तेल निकलने लगता है। चेक करने पर उसे पता चलता है कि वो प्रेग्नेंट है। एलेक्सिया को समझ में आ गया था कि ये कोई नॉर्मल बच्चा नहीं है, इसलिए वो एक हेयर पिन की हेल्प से खुद का अबॉर्शन करने की कोशिश करने लगती है, लेकिन वो फेल हो जाती है। अब इसी गुस्से में वो अपनी फ्रेंड के पास दोबारा जाती है और इंटीमेट होने के बहाने उसे अपनी हेयर पिन से ही मार डालती है, लेकिन तभी ऐसा करते हुए उसे उसी का एक दोस्त देख लेता है। दरअसल उस घर में 3 और लोग पहले से ही मौजूद थे। एलेक्सिया सबसे पहले उस लड़के के मुंह में चेयर घुसाकर उसे बुरी तरह मार डालती है। फिर उसके बाद वो घर में मौजूद एक और लड़के को बेरहमी से मौत के घाट उतार देती है। अब जैसे ही वो रूम में दूसरी लड़की को मारने के लिए आगे बढ़ती है, वो लड़कियां एलेक्सिया के चंगुल से छूटकर भाग जाती है। एलेक्सिया को समझ में आ गया था कि उसका यहाँ रुकना बिल्कुल भी खतरे से खाली नहीं, क्योंकि वो लड़की सीधा पुलिस के पास जाएगी और अगर वो इस शहर में अब और ज्यादा रुकी तो वो पकड़ी जाएगी। इसीलिए एलेक्सिया डिसाइड करती है कि अब वो अपने सारे सबूत को मिटा देगी। वो सारा सबूत मिटाने के लिए सबसे पहले अपना घर ही जला देती है, जिसमें उसके पेरेंट्स भी मौजूद थे। घर के साथ वो दोनों भी जलकर मारे जाते हैं। अब इसके बाद एलेक्सिया एयरपोर्ट पर पहुंचती है, जहां उसे अपना वांटेड पोस्टर नजर आता है। तब वो घबराकर तुरंत ही अपना मुंह छुपाकर भागने लगती है। भागते वक्त उसे एक एड्रियन नाम के लड़के के बारे में पता चलता है, जो कि 10 साल पहले ही खो गया था, लेकिन उसके फादर ने अभी तक हार नहीं मानी थी और वो एड्रियन को ढूंढ रहे थे। वो देखती है कि पुलिस ने बड़े एड्रियन का स्केच बनवाया था और वो कुछ एलेक्सिया से मेल खा रहा था। अब वो पोस्टर देखकर एलेक्सिया को एक आइडिया आता है और वो बाथरूम में जाकर अपने बाल को कट कर लेती है। वो अपने ब्रेस्ट और प्रेग्नेंट पेट को भी टेप की हेल्प से अंदर करके अपना नाक तोड़ लेती है, ताकि वो पूरी तरह से खोए हुए बच्चे एड्रियन की तरह नजर आए। अपना हुलिया बदलने के बाद वो सीधा पुलिस स्टेशन जाकर खुद को डिप्रेस्ड एड्रियन की तरह दिखाती है। ये देखकर पुलिस भी काफी ज्यादा हैरान थी और वो तुरंत ही एड्रियन के फादर को कॉल करके पुलिस स्टेशन बुलाती है। इसके थोड़ी देर बाद जब एड्रियन का फादर विंसेंट वहाँ पहुँचता है, तब वो बिना कुछ पूछे ही एलेक्सिया को देखते ही कहता है कि ये मेरा ही बेटा है। यहाँ तक कि वो उसका डीएनए करवाने को भी मना कर देता है और एलेक्सिया को एड्रियन समझकर उसे अपने घर ले आता है। यही हमें पता चलता है कि विंसेंट एक फायर स्टेशन का मालिक है और 10 साल से अपने बेटे की खोज में वो अकेला ही यहाँ रह रहा था। विंसेंट की किसी भी बात का एलेक्सिया कोई भी जवाब नहीं देती। तब विंसेंट उसे उसका रूम दिखाता है, जहाँ एलेक्सिया अपनी बॉडी से टेप उतार कर खुद को रिलैक्स करती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि विंसेंट खुद को मजबूत रखने के लिए स्टेरॉइड्स लेता है, क्योंकि अब वो बहुत ही ज्यादा बूढ़ा हो चुका था। अब इसके बाद अगले दिन विंसेंट एलेक्सिया की टूटी हुई नाक की पट्टी करता है और उसे अपने साथ फायर स्टेशन पर ले जाता है, ताकि वहाँ वो कुछ काम सीख सके। विंसेंट सभी वर्कर को अपने बेटे से इंट्रोड्यूस करवाता है, लेकिन वहाँ मौजूद सभी लोग उसकी कद काठी का मजाक उड़ाने लगते हैं। तब विंसेंट उसे प्रोटेक्ट करते हुए सभी को वार्निंग देता
है कि आगे से कोई भी एड्रियन के साथ ऐसे भद्दे मजाक नहीं करेगा। अब जब विंसेंट फायर फाइटिंग की ट्रेनिंग दे रहा था तब उसे पास ही पड़े टेबल में एक बच्चे की डेड बॉडी दिखाई देती है जो कि असल में वहाँ नहीं था और यही मूवी का एक और प्लॉट खुलता है। दरअसल विंसेंट का बेटा एड्रियन बहुत पहले ही मारा जा चुका है, लेकिन विंसेंट इस बात को मानना नहीं चाहता था, जिसके चलते उसकी मानसिक हालत खराब हो चुकी है। इस बात का पता उसकी वाइफ को चल गया था, इसलिए ही वो विंसेंट को छोड़कर चली गई थी और कहीं ना कहीं विंसेंट को भी ये बात पता है, लेकिन वो मानना नहीं चाहता कि एड्रियन मर चुका है। खैर इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि एक दिन जब विंसेंट अपनी स्टेरॉइड की डोज ले रहा था तब वो गलती से खुद को एक्स्ट्रा डोज इंजेक्ट कर लेता है, जिससे उसकी तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ जाती है और वो वहीं बाथरूम में ही गिर जाता है। जब एलेक्सिया वहाँ पहुँचती है तब उसके हाथ में एक चाकू था जिससे वो विंसेंट को मारने वाली थी, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाती क्योंकि कहीं न कहीं इतने समय उसके साथ रहने के बाद वो समझ चुकी थी कि विंसेंट उसका बहुत केयर करता है। वो पहली बार उसे पापा कहकर भी वहीं पुकारती है। अब अगले दिन एलेक्सिया एड्रियन की माँ के कपड़े पहनकर देख ही रही होती है कि तभी विंसेंट वहाँ आ जाता है और वो एलेक्सिया को उस हालत में देखकर हैरान होने की बजाय हंसने लगता है, क्योंकि बचपन में एड्रियन भी अपनी माँ के कपड़े पहनकर ऐसे ही घूमता था और विंसेंट की मेंटल स्टेट को यही लगता है कि एलेक्सिया उसका बेटा एड्रियन ही है। वो धीरे धीरे एलेक्सिया को सारा फायर फाइटिंग का काम सिखाता है। यहीं दूसरी तरफ उसके एक साथी फायर फाइटर को एलेक्सिया पर शक होता है, क्योंकि उसने एलेक्सिया का वांटेड वाला पर्चा देख लिया था। वो ये बात विंसेंट को बताने की कोशिश करता है, लेकिन विंसेंट उसकी एक भी बात नहीं सुनता। यहीं घर पर हम देखते हैं कि एलेक्सिया के पेट में बहुत ज्यादा खुजली हो रही थी, इसलिए वो अपने पेट को जोर जोर से खुचाने लगती है, जिससे उसके पेट में एक बहुत बड़ा छेद हो जाता है और हम देख पाते हैं कि उसका यूट्रस टाइटेनियम का हो चुका था और उस कार का बच्चा उसी टाइटेनियम के यूट्रस के अंदर ही पल रहा था। ये देखकर एलेक्सिया भी बहुत परेशान हो जाती है। इसके बाद अचानक से एलेक्सिया के पेट में दर्द होने लगता है और उसके ब्रेस्ट से डीजल भी निकल रहा था। ये देखकर वो बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है। इसके बाद अगले कुछ दिनों तक विंसेंट एलेक्सिया का बहुत ख्याल रखता है, लेकिन बूढ़ा होने के चलते उसकी याददाश्त बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी। ऐसे ही एक दिन जब वो इमरजेंसी में जंगल की आग बुझाने के लिए अपने साथियों के साथ जाता है तब वहाँ वो लोग एक सिलेंडर को निकालते हैं, लेकिन अचानक से ही दूसरे सिलेंडर में आग लगने से वो फट जाता है और विंसेंट की साथी की वहीं जलने से मौत हो जाती है। इस हादसे से विंसेंट को एड्रियन की मौत की सच्चाई याद आ जाती है। अब इसके बाद विंसेंट सीधा घर जाकर एलेक्सिया से मिलता है और कहता है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता कि तुम कौन हो, क्योंकि मेरे लिए तुम हमेशा से एड्रियन ही रहोगी। और ऐसा बोलते वक्त वो एलेक्सिया की ब्रेस्ट को देख लेता है, लेकिन फिर भी वो कुछ नहीं कहता और उसे ढक कर वहाँ से चला जाता है। इस बात को सुनकर एलेक्सिया फ्रस्ट्रेट हो जाती है और सीधा फायर स्टेशन में जाकर वहाँ के एक फायर ट्रक के साथ इंटीमेट होने लगती है, लेकिन फिजिकल होने के बाद एलेक्सिया के पेट में बहुत ज्यादा दर्द होने लगता है और थोड़ी देर बाद उसका पेट भी फट जाता है। उसे कुछ भी नहीं समझ में आ रहा था, इसलिए वो नेकेड हालत में ही फायर स्टेशन से निकलकर घर पहुंचती है और वो विंसेंट के पास आकर लेट जाती है। विंसेंट भी उसे अपनी बेटी की तरह शांत करवाता है, लेकिन एलेक्सिया उल्टा उसी के साथ फिजिकल होने का ट्राई करने लगती है। इस पर विंसेंट को बहुत गुस्सा आता है और वो उसे दूर हटाकर रूम से जाने लगता है। तभी एलेक्सिया का डिलीवरी टाइम हो गया था, जिससे उसका पेट और भी ज्यादा फट जाता है। ये देखकर विंसेंट बाप होने का फर्ज निभाते हुए एलेक्सिया की हेल्प करता है, लेकिन बदकिस्मती से डिलीवरी के वक्त उसका पूरा टाइटेनियम का पेट दिखने लगता है, जिससे वो बेबी को तो जन्म दे देती है, लेकिन उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। अब विंसेंट दुखी मन से एलेक्सिया के बच्चे को उठा लेता है और हम देखते हैं कि उस बच्चे की बैक टाइटेनियम से बनी हुई थी। लास्ट सीन से ही हमें समझ में आ जाता है कि अब विंसेंट ही उस बेबी का ख्याल रखेगा। गाइस आई नो आपको बहुत ज्यादा कंफ्यूजन हो रही होगी कि ये मूवी क्या थी, तो मैं आपको बता दूं कि ये राइटर और डायरेक्टर ने एक बहुत ही डिफरेंट कॉन्सेप्ट हमें परोसा है। तो शायद ये सभी लोगों को समझ या पसंद ना आए, लेकिन जिसको भी बॉडी हॉरर या ऐसे तरीके का हॉरर देखना पसंद है उनके लिए ये वन टाइम वॉच जरूर है, क्योंकि इस कॉन्सेप्ट में बहुत ही ज्यादा नयापन है। अब बात करें मेरी थ्योरी की, तो मुझे ऐसा लगता है कि उस कार या उस ट्रक में जरूर कोई ना कोई ऐसी अदृश्य शक्ति थी जो कि एलेक्सिया के साथ फिजिकल होकर अपने बच्चे को इस धरती पर लाना चाहती थी, और ऐसा करने में वो कामयाब भी हुई। अब ये शक्ति कुछ भी हो सकती है, चाहे वो एलियन या फिर डीमन, ये डायरेक्टर ने बिल्कुल भी क्लियर नहीं किया है। तो आपको जो थ्योरी पसंद आ रही है कि ये डीमन है या एलियन, आप कमेंट करके जरूर बता सकते हैं। और अगर आपके पास कोई और भी थ्योरी है तो आप प्लीज कमेंट में जरूर लिखें। बाकी अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और कमेंट करना ना भूलें। मिलती हूँ मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब